ऐप कोई उठा के लिंक कॉपी करे और वहां से शेयर कर दे जैसे हम पहले करते थे। ठीक है माता जी। गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। ओके ओके मैं करूंगी अभी। ओके, सो आज 7वें अध्याय का हमने पिछली बार 17वें अध्याय 16 आई थिंक 16 श्लोक तक पढ़ा था। तो अब यहाँ पर है अभी खंड 4 में कृष्ण की उपासना करने वाले, ज्ञान समर्पित तथा नहीं करने वाले, ज्ञानी समर्पित 4 प्रकार के लोग। अच्छा, आप हाथ खड़े करके बता दीजिए कि 4 प्रकार के ऐसे कौन से लोग हैं जो कृष्ण को समर्पित नहीं करते, उदाहरण के साथ, एक एक उदाहरण के साथ कि ऐसे कौन से 4 व्यक्ति हैं जो कृष्ण को समर्पित नहीं करते, और उनका एक एक उदाहरण दीजिए। यस मनी जैन माता जी। माता जी, मूढ़ा पहला मूढ़ है, गधे का उसमें उदाहरण है ना, जो मतलब जो भाट होता है और उसको परिश्रम करता है ना, और उसको ये नहीं पता है कि मुझे हो परिश्रम गया करने माता की। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट एक एक ठीक है, लाइन बोलो। ओके। हाँ ठीक है। और दूसरा है नराधमा। नराधम में माता जी एग्जाम्पल। नराधम शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका उदाहरण क्या है? नीच आदमी, मतलब बिल्कुल ही जो गिरा हुआ आदमी है, जो अम, फिल्म का डायलॉग। अधम व्यक्ति माता जी, जो जो अधम व्यक्ति माता जी, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है सबसे नीच। अच्छा, वो नहीं, गिरा हुआ आदमी तो नहीं दिखा ना। नहीं मतलब वो मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया माता जी, है ओके, ना। नहीं समझ में आ तो गया। हाँ, इसका उदाहरण माता जी क्या होगा, इसका उदाहरण। बस बिल्कुल जो प्रश्नोत्तरी नहीं, नहीं पढ़ के आया, उस मैं टेस्ट कर रही थी कि कौन पढ़ के आया प्रश्नोत्तरी। ओके जैसे नेक्स्ट। माता जी जगाई मधाई का उदाहरण। जगाई मधाई का भगवान के नित्य ये अपना, जब उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किया, मतलब उसको मारा था, है ना, वो उनका उनका उदाहरण जो है वो नराधम में आता है। और तीसरा है माता जी माया अपहृत, जिनकी जो समझ है वो माया के द्वारा जो है वो हर ली गई है ना। माया प्रज्ञाना, दुष्कृति की तीसरी श्रेणी जो है वो ये है। उसका और उदाहरण क्या है? उदाहरण। इसका उदाहरण माता जी नहीं दिमाग में आ रहा, ओके क्या नेक्स्ट। बोलूं मत। और उसके बाद है माता जी आसुरम भाव, जिसका आसुरी भाव होता है, जैसे हिरण्यकशिपु, है ना। मैं अपने आप से बोल रही हूँ माता जी, मुझे बुक का नहीं पता। ओके, और 4 प्रकार के व्यक्ति जो, ओके धन्यवाद माता जी। एक और व्यक्ति उत्तर दे दे। कौन है नेक्स्ट? गीता मित्तल माता जी, आप बता दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। मूढ़ मूर्ख, इसका उत्तर माता जी, इसका एग्जाम्पल है गधा। नराधम मनुष्यों में अधम, सबसे नीच। माँ के घर में बच्चा, जगाई मधाई। माया अपहृत ज्ञान, भ्रमित मनोधर्मी या माया ने जिनका ज्ञान चुरा लिया है, दार्शनिक कवि या वैज्ञानिक। और आसुरी भाव नास्तिक, रावण या हिरण्यकशिपु। माता जी आपने ये कहा माँ के गर्भ में बच्चा, वो कहाँ का हाँ जी उदाहरण माता है? जी। माता जी उसका क्या नाम है, नराधम का माता जी। मनुष्यों में अधम, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के ये घर में वो आपका कहता है कहाँ से कि, आप दे रहे हो एग्जाम्पल? माता जी बुक में है, भागवत गीता में। माँ के गर्भ में बच्चे का उदाहरण है? हाँ जी माता कृपया जी है। करके पढ़ के सुना दीजिए मुझे, कहाँ लिखा है, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए पूछ रही ठीक है हूँ। माता, ठीक है माता जी। बताओ, अम, मैं भी अभी खोल रही हूँ किताब। नराधमा। माता जी 282 पेज पे है। माता जी मेरी भगवत गीता अलग होगी ना आपसे, आप पढ़ दो, मैं ओके ढूंढ रही ओके हूँ। ठीक है। जब बालक माँ जब बालक माँ के घर में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारों को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। माता जी। तो इसमें वो, सो तो इसमें ये कहा है कि वो नराधम है।
माता जी अपनी समझ से लिखा है, पता नहीं बाकी। ये तो प्रभुपाद आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो ना, श्रील प्रभुपाद वहां पे लिख रहे हैं कि ऐसा कि सिविलाइज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का अर्थ क्या होता है, और हम कैसे कृष्ण से अपना एक वचन देते हैं और कैसे हम भूल जाते हैं। मगर नराधम का उदाहरण, आप में से कितने लोग ये पढ़ते हुए ये समझते हैं या सुनते हुए ये समझते हैं कि माया के माँ के गर्भ में बच्चा नराधम का उदाहरण है? कितने लोग ऐसे समझते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, पर हो सकता है मेरी समझ माता जी नहीं ऐसे नहीं है। नहीं, जैसे ऐसा यहाँ नहीं पर है। बिल्कुल नहीं है माता जी। जब जैसे जन्म प्राप्त करता है वैसे उसको माया अपने वश में कर लेती है। और वहीं पे भी जो माता जी बोली ना, कितने लोग ऐसे समझते हैं कि उदाहरण है या नहीं है? आप लोगों को ऐसा लगता है कि माँ के घर में बच्चा एक नराधम का उदाहरण है? नहीं, उदाहरण नहीं है माता जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, माता बिल्कुल जी। नहीं, नहीं वो भगवान से असहाय अपना अवस्था में होता है, संबंध वो हो जरूर है। पर वो जो भौतिक प्रकृति है जो माया के संपर्क में आता है तभी उसके बाद वो होता है ऐसे। फिर माँ बाप का माता जी कर्तव्य है कि उसको ज्ञान दे। हाँ ठीक है माता माता जी, जी, जगाई मदाई आ गीता चुका मित्तल फिर। माता जी। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, ठीक है माता। सो यू टू अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। वो उदाहरण नहीं है, हाँ वो जी। प्रभुपाद किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं उससे पहले पढ़ो आप। क्योंकि माँ के कौन गर्भ सा में माता? तो प्रहलाद महाराज भी थे, सुखदेव गोस्वामी भी थे जब उनको भगवत ज्ञान हुआ था, तो ठीक है ऐसे माता नहीं जी। कर सकते। और ओके नेक्स्ट कौन माता है? जी। आसुरी भाव माता जी, रावण और हिरण्यकशिपु, और नास्तिक। और माया दो। पिता ज्ञाना, आपने कवि कहा शायद माया पिता ज्ञाना का उदाहरण, राइट? हाँ जी, दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिक। धन्यवाद माता जी। ओके, एक और व्यक्ति उत्तर देगा क्योंकि अनइंटरप्टेड आंसर नहीं दिया है किसी ने भी। संगीता माता जी, अनइंटरप्टेड उत्तर दीजिए। इसका चारों का ना माता जी? माता जी यस, चारों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी मूढ़, मूढ़ माने तो गधा जो बेवकूफ हो, और उसके बाद आया नराधम जो मनुष्यों में अधम हो, जो मूढ़ा का भगवान के उदाहरण दीजिए। जो भगवान के भजन का अवसर खो देते हैं, नास्तिक। और माया परज्ञानी यानी जिसका माया ने ज्ञान हर लिया हो, जैसे निर्विशेषवादी जिसको मायावादी कहते हैं हम। और माता जी, ये आप कहाँ से दे रहे हो उदाहरण? मायावादी को मूढ़ा बोलते हैं? मायावादी को मूढ़ा नहीं बोलते, माया प्रज्ञाना माता जी। मूढ़ का तो मैंने गधा मायावादी को बोला। माया पिता ज्ञान बोलते हैं? नहीं, दोबारा पढ़ के आओ। देखा, उत्तर क्वेश्चन कितना आसान लगता है सुनने में, और उत्तर किसी को नहीं आता अनइंटरप्टेड। एक भी व्यक्ति ने बिना इंटरप्शन के उत्तर नहीं दिया अब तक। मीना गौतम माता जी, आपका हाथ ऊपर था, मैंने देखा था। माता जी अब दोबारा पढ़ो और दोबारा आओ। संगीता माता जी, अंत ठीक है में माता दोबारा जी। पूछूंगी। हरे कृष्णा। यस माता जी, कहाँ हो आप? मीना गौतम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, वैसे मैं क्लास में तो नहीं थी लेकिन मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। मोड़ वही है जो अभी जैसे इन्होंने बताया कि जो करके भी अपना भगवान का जो भजन नहीं करते हैं, इसको शरण नहीं लेते हैं, इस तरह के, जैसे इन्होंने गधा तो बताया, लेकिन मनुष्य का उदाहरण थोड़ा मेरे को सोच के बाद में बताना पड़ेगा। लेकिन दुष्कृति नराधम जो है, जो कि नीच प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें कि हमारे 84 लाख योनियों में जो घूम रहे हैं जो व्यक्ति, उनके बारे में इसमें जगाई मधाई का हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरी श्रेणी में आते हैं दुष्कृत, जो मतलब कि व्यक्ति जिनमें प्रकांड माया के प्रभाव से जो कि शून्य हो चुके हैं, और जिसमें आसुरी प्रवृत्ति आती है, जिसमें रावण और उसका तो हम उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरी श्रेणी का बताया है मायावादी वगैरह जीव योनियों में, जिसमें उदाहरण मेरे को नहीं समझ में आ रहा अभी थोड़ा। ओके, मायावादी वगैरह। ओके, धन्यवाद माता जी। इसमें साहित्यकार या दार्शनिक या उनको हम ला सकते हैं अगर ठीक समझे तो, क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं, उनको दुनिया अपने कोई ज्यादा प्रकांड पंडित समझते हैं। तो मेरे ख्याल से हम साहित्यकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट उनको रख सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। गुड थिंकिंग, गुड थिंकिंग, धन्यवाद। ओके, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा।
मगर उसका उत्तर कोई भी अनइंटरप्टेड नहीं दे पा रहा मुझे। यस रश्मि जोशी माता जी, आप क्रैक कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, इसी क्वेश्चन का आंसर दें। मूढ़ जो कि पशुओं की भांति परिश्रम किया करते हैं और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परिश्रम करते रहते हैं, इनका उदाहरण गधा है। और फिर दूसरा है नराधम, जो मानव योनि में निम्न उसपे असंस्कृत लोग होते हैं, इसमें जगाई मथाई का उदाहरण है। और फिर तीसरा है माया प्रत अहप्रत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है, जैसे वैज्ञानिक दार्शनिक वगैरह। और चौथा है आसुरी, जिनकी आसुरी प्रवृत्ति होती है, जो भगवान से ईर्ष्या करने वाले होते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, रावण इत्यादि। हरे कृष्ण माता जी। बेटर देन एवरीवन एल्स। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, सो अभी आगे बढ़े। ऐसे आप बताओ 4 लोग जो कृष्ण को समर्पित करते हैं और उनका उदाहरण दो। 4 लोगों की सूची बताओ और हर एक कैटेगरी का मतलब बताओ। जो उत्तर दे चुके हैं वो हाथ नीचे कर लें, नया क्राउड चाहिए। और उनका उदाहरण दो अनइंटरप्टेड। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम तो पढ़ के आओ पहले। कुमुद माता जी आप बताइए। यस माता जी, हरे कृष्णा। जो आर्थ है, जो यानी जो विपदा से ग्रसित है, कोई तकलीफ पीड़ित है, वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं अपनी पीड़ा का हरण करने के लिए। जो गजेंद्र है, ग्राज के सामने वो प्रॉब्लम में आ गया था, जब उसका पैर फंसा था उसके मुंह में, गजेंद्र तभी उदाहरण वो हो गया। गया था नेक्स्ट बाद में। गुड। तो भगवान की यात्रा करते हैं, काम करनी है। माता जी आपकी आवाज कट रही है। शायद माता जी मेरा नेटवर्क इशू में, माता जी अगर क्या आप सबको कुमुद माता जी? मेरा भी हो सकता है क्योंकि मैं बहुत कोने में बैठी हूँ। मेरा हो सकता है, मीन्स मुझे 2-3 दिन से यहाँ पर है ही, मुझे नेटवर्क का इश्यू है माता जी। एक्सेप्ट ओके, मेरे को अभी आपका अर्थ समझ आया। जो मुश्किल में है उसका उदाहरण गजेंद्र है। दूसरा उदाहरण क्या है? अर्थार्थी है, जो भगवान कृष्ण के पास अर्थोपार्जन के लिए आता है, जिसे पैसों की बहुत जरूरत है। तो जो उसका एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, पर जो सकाम कर्मी है, जिसे भगवान के पास सिर्फ ओके, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बाद में जिज्ञासु, जिसे भगवान कृष्ण की ज्ञान की जिज्ञासा है, वो भगवान के कृष्ण को जानना चाहते हैं, उदाहरण वो भी नहीं याद, पता है पर याद नहीं आ रहा है। क्या हो अभी दोबारा लिखा हुआ है मैंने। अभी मेरा गुस्से का पारा हाई हो रहा है दोबारा से। पढ़ के आओ सारे। मेरे को ये नहीं सुनना, ये भी नहीं मालूम, वो भी नहीं मालूम। अगर आप लोग पढ़ के आए हो, हमने लास्ट टाइम क्लास में भी डिस्कस किया है, तो क्यों मालूम नहीं है मुझे? और आप 4th लेवल पे हो, मतलब आपने ये सेम चीज 18 डेज में भी पढ़ी, सेम चीज 2nd लेवल में भी पढ़ी, सेम चीज 3rd लेवल में भी पढ़ी, अब सेम चीज अभी पढ़े, फिर भी मालूम नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है वो नहीं है। अरे यार। सही था माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। जो भगवान के शरण में जाते हैं वो 4 प्रकार के लोग हैं। प्रथम जो है आर्त है जो विपदाग्रस्त है, संकट में, जिसका उदाहरण है गजेंद्र। दूसरे है जिज्ञासु, जो ज्ञान के लिए बहुत जिज्ञासा उनके मन में रहती है, उसका उदाहरण है शौनकादि ऋषि। तीसरे है अर्थार्थी, जो धन के अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं, जिसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। और चौथे है ज्ञानी, जो ज्ञान के लिए, ज्ञान खोजने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं, उनका उदाहरण है शुकदेव गोस्वामी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। ओके, somebody has memorized. ओके, लास्ट व्यक्ति राखी अग्रवाल माता जी, आप बताइए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। पहला है आरती। आर्त मतलब जो पीड़ित संकट में है और भगवान की प्रार्थना करता है और भगवान के चरणों में जाता है, वो उसमें है गजेंद्र आते हैं और द्रौपदी महारानी जी आती हैं। दूसरा है इसमें अर्थार्थी, तो उसमें ध्रुव महाराज जी आते हैं, जो अर्थ की, उनको धन की एक कामना होती है भगवान से, तो वो भगवान के चरणों में की शरण ग्रहण करते हैं अर्थ के लिए, तो वो उसमें ध्रुव महाराज जी आते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, तो जिन्हें भगवान के ज्ञान के जानने की इच्छा होती, तो उसमें सौनक ऋषि मुनि आते हैं, तो सूत गोस्वामी जी से प्रश्न करते भगवान के बारे में। और तीसरे हैं ज्ञानी,
जिनको भगवान मतलब ज्ञान होता है और वो ज्ञान अपने ज्ञान के द्वारा भगवान के चरण की शरण ग्रहण करते हैं। उसमें सूत गोस्वामी जी और सूत मुनि भी है और सुख गोस्वामी जी भी है। हरे कृष्ण माता जी। कौन है माता जी? क्या उदाहरण है ज्ञानी का? ज्ञानी का माता जी सुख गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी। हाँ सुखदेव, और सॉरी, सुखदेव गोस्वामी जी और सूत महाराज जी भी हैं, जिन्होंने पूरी भागवतम उनको सुनाई थी, सौनक ऋषि मुनि को, वो भी ज्ञानी है। सूत गोस्वामी, आई हैव टू चेक, हो सकता है आप सही हो, मुझे मालूम नहीं है। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, एक और व्यक्ति, जब तक अनइंटरप्टेड उत्तर नहीं मिलेगा तब तक चलते रहेगी गाड़ी। यस, सप्ता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, फर्स्ट में आर्त हैं जो कि जिनको कि संकट पड़ने पे भगवान याद आते हैं, जब वो घोर संकट में होते हैं, तो उनका उदाहरण दिया हुआ है गजेंद्र का। जिज्ञासु हैं जिनको कि भगवान के बारे में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है खुद से, वो उनमें आ जा रहे हैं सौनकादि ऋषि। और अर्थार्थी हैं जो धन के लिए भगवान के पास जाते हैं, कुछ पाने की इच्छा से भगवान के पास जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो जैसे ध्रुव महाराज गए थे, राज्य पाने की इच्छा से गए थे। और ज्ञानी में मतलब जो जिनको ज्ञान है, जो भगवान ही सब कुछ है, और उनके भगवान के बारे में जानने की और उनकी इच्छा होती है, और वो भगवान ज्ञान से भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, तो वो सुखदेव गोस्वामी। माता जी, ज्ञानी और जिज्ञासु में अंतर क्या होता है? जिज्ञासु, आप वहां पे कंफ्यूज लग रहे हो। जी माता जी, जिज्ञासु हो गए जिनको कि मतलब भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा है, इच्छा है कि मतलब और जानूं मैं उनको। और जो ज्ञानी है उनको भगवान के बारे में अच्छे से पता होता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही भी पूर्ण परमेश्वर है। माता जी, मुझे यही पता है। ओके, कोई और समझा सकता है जिज्ञासु और ज्ञानी में अंतर क्या होता है? हाथ खड़ा कर लीजिए कृपया करके, बाकी सब नीचे कर लीजिए। जिज्ञासु और ज्ञानी में अंतर क्या होता है? रीना गुप्ता माता जी, जिज्ञासु और ज्ञानी में अंतर क्या होता है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जिज्ञासु है जो कि अभी ज्ञान के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में जानने के इच्छुक हैं और ज्ञान की सीढ़ी पे चल रहे हैं, परंतु ज्ञानी है जिन्हें परम सत्य का ज्ञान हो चुका है, जैसे गोपियां हैं माता वो जी नहीं, ठीक नहीं है ये उत्तर। ओके, सुरेखा मेहता माता जी आप दोबारा से कृपया करके श्लोक पढ़ के उसका तात्पर्य पढ़ के दोबारा आओ रीना गुप्ता माता जी, और दोबारा से उत्तर दो। सुरेखा मेहता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, जिज्ञासु का उदाहरण होगा परीक्षित महाराज। तो उत्तर क्या, अंतर क्या है जिज्ञासु? ज्ञानी वो है जो वेदों उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किए हैं और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलना है। जैसे 4 कुमार जो पहले से ज्ञानी थे, लेकिन जब विष्णु जी का दर्शन हुआ तब उनकी तुलसी के गंध से ही वे भक्ति को प्राप्त कर लिए। तो ये 4 कुमारों को उदाहरण यहाँ पर है ज्ञानी का, जिन्होंने वेद उपनिषदों का ज्ञान पहले से प्राप्त किया है लेकिन भक्ति जिज्ञासु नहीं का मतलब क्या होता है? आप मेरी शक्ल मत देखो, आप अपना उत्तर दो। ओके, और जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु यानी जिन्हें जिज्ञासा है, जैसे परीक्षित महाराज की मेरा अंत अब करीब है और मुझे आगे का प्रवास कैसा है, मेरा आगे का मुझे रास्ता कैसा मिलेगा, इसके बारे में उनको जिज्ञासा है। परीक्षित महाराज जो शुकमुनि से ज्ञान प्राप्त किए। ठीक है, चलेगा। नीता ग्रोवर माता जी, आप इससे बेहतर उत्तर दे सकते हो? जी माता जी, जो थोड़ा सा मुझे पता है वो मैं बता देती हूँ। जैसे जिज्ञासु का मतलब इसमें है कि जो ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाला, यानी कि जिसके मन में प्रश्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, अगले जन्म कैसा होता है और कैसा होगा, यानी कि ये सब हमें जो है इस आध्यात्मिक जगत में परम आनंद की खोज में लगे महापुरुषों से ही इनका ज्ञान मिलता है। हमें यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए उत्साहित करते हैं, जो कि जिज्ञासा हमारे संतुष्ट करने के लिए कि भगवान की शरण में हम लोग जाते हैं, ये हमारी जिज्ञासा होती है। जो कि आगे बताया गया है कि ज्ञानी में ये होता है कि वह निरंतर भक्ति में लगा रहता है, उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है भगवान का, और वह निरंतर भक्ति में लगा रहता है और केवल भगवान की भक्ति ही करता है, और भगवान को बहुत प्रिय मतलब
भगवान के प्रेम में ही रत रहता है, ये अंतर होता है। और जिज्ञासा मतलब जिज्ञासु, उसमें अभी जिज्ञासा होती है कि भगवान को जानने की, अपने आप को जानने की, सब यही है माता जी अंतर। धन्यवाद माता जी। कोई प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ के सुना सकता है? किसने बिटवीन द लाइंस पढ़ा है? मीना गौतम माता जी आप वेव कर रहे हो, पर आप पहले उत्तर दे चुके हो, तो आप वेट करो। पहले मैं जो नहीं दे चुके हैं उनसे पूछूंगी। मेरे ख्याल से तो सभी ने जहाँ हाथ खड़ा किया है वो सभी दे चुके हैं। देखो, आप लोगों के पढ़ने का तरीका मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ के सुनाइए प्लीज। यस माता जी। मैं तात्पर्य से पहले मैंने लिखा था आंसर, में कोशिश कर सकती हूँ क्या? चलो बोलो, चलो। अभी तो आज की कक्षा ही नहीं शुरू हुई। नहीं माता जी, पीड़ित, अर्थार्थी और जिज्ञासु जो है, ये तीनों विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं और शुद्ध भक्त नहीं है अभी भी ये, क्योंकि भक्ति के बदले अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं की वो पूर्ति करना चाहते हैं। और जो ज्ञानी जो होता है वो शुद्ध भक्त होता है और वो किसी लाभ की आकांक्षा नहीं करता, कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से भी रहित होता है। और ये 4 प्रकार के लोगों में से यही भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि उसको कहाँ लिखा है कि वो शुद्ध भक्त होता है? जी, शुद्ध भक्त होता है और उसे कोई भी आकांक्षा नहीं कहाँ है, लिखा है? महत्वाकांक्षा कहाँ नहीं है। लिखा है? देखो, अगर आप भक्ति शास्त्र की कक्षा में नहीं हो ना, तो मैं इतनी एनर्जी और समय नहीं लगाऊंगी। मैं नहीं बोलूंगी माता जी, चलो ये जो तात्पर्य बोलते से रहो। लिखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, तात्पर्य में से ही तात्पर्य लिखा में है। ऐसा लिखा है कि ज्ञानी शुद्ध भक्त होता है। आप मुझे पढ़ के सुनाओ, क्योंकि मेरे को नजर नहीं आ रहा। मैं पढ़ देती पढ़ो। हूँ। ये है श्लोक 17 में है, तेषाम 16 में, हम 16 की बात कर रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञानी सुकृतिनो अर्जुना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत भाव। हम इस श्लोक की बात कर रहे हैं। जी, इसमें तो है 17 में भी दिया है कि मुझे ये ज्ञानी क्यों प्रिय हैं। ये 4 प्रकार के लोग अरे आप माता मैं जी, तात्पर्य में से पढ़ रही थी 16 का। क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। मनी जैन माता जी, अपने आप को कंट्रोल करो, संयम रखो। देखो, 16 जब मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं बार बार आपको उस पर डायरेक्ट कर रही हूँ। मुझे आपसे जीतना या हराना ऐसा नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब मुझे ये 4, मैंने प्रश्न पूछा, 4 तरीके के व्यक्ति जो कृष्ण की तरफ आते हैं, तो वो 16वां श्लोक है ना, तो 16वें श्लोक का तात्पर्य में बताओ। जी, 16वें श्लोक के उसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है कि ये 4 श्रेणियां, वे जो पीड़ित हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं और ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। चलो ठीक है, पहले वर्ड में आपने क्या पढ़ा? शुद्ध भक्त नहीं है। हाँ, नहीं है, तो फिर ज्ञानी को शुद्ध भक्त कैसे कह रहे हैं हम? नहीं, ज्ञानी शुद्ध भक्त है माता जी। ऑलराइट माता जी, ओके। आप और उसका आगे अर्थार्थी का उदाहरण दे दिया आपने। अच्छा नहीं, उदाहरण, मेरा प्रश्न ही ज्ञानी और जिज्ञासु तो में ध्रुव महाराज रहेंगे। ध्रुव महाराज जो कि राजा की कामना से गए थे अपने, फिर बाद में भक्त हो गए थे, वो बात की बात है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न मुश्किल है, इसीलिए वो है। अब लास्ट चांस, मैं बहुत संयम नहीं था माता जी को, तो उनको मैं चांस दे रही हूँ। यस माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, यहाँ पपट में ही लिखा है, मैं ये एक्स्ट्रा लाइन पढ़ रही हूँ ताकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बन जाए। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। ठीक है ना? तो ये पहला। अभी वो बताओ कि ये किसका उदाहरण, ये किसकी परिभाषा है? ये माता जी, परिभाषा किसकी है? 4 में से किसकी परिभाषा है ये है सकाम कर्म माता जी। अर्थार्थी। हाँ, गुड। और नेक्स्ट बोलो। ये परिभाषा अर्थार्थी की है। हाँ, और जो बिल्कुल, ये अर्थार्थी की परिभाषा है, और जो बिल्कुल हताश है, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं, है ना? हताश होते हैं वो, और फिर वो भगवान को जानने की जिज्ञासा करते हैं, तो वो जिज्ञासु हुए, क्योंकि वो हर तरह से हताश हो गए। ओके, और फिर नेक्स्ट बोलो। और तीसरा है, इसी प्रकार शुष्क चिंतक,
जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वो कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं, है ना। जब चिंतक होते हैं, वो दार्शनिक जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अपने आगे ही पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे हाँ, पढ़ो। Okay? हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। ठीक है ना, तो ये ज्ञानियों का हो गया। आगे और पढ़े ना माता जी, और फिर हाँ, वो इस प्रकार ये पर्सनल निराकार ब्राह्मण। हाँ, इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल ये मिलाकर पूरी जब परिभाषा किसकी है? ये पूरी परिभाषा किसकी है? ये माता जी, ये जो अभी लास्ट ये 4-5 लाइनें बोली वो है ना, ये ज्ञानी की माता जी। वेरी नाइस। तो अब बताओ जिज्ञासु और ज्ञानी में अंतर क्या है? जिज्ञासु जो होते हैं, ज्ञानी जो होता है, वो ज्ञान उसको भगवान को जानना होता है तो वो आता है, ना कि उसको भगवान को का पता है तो वो आ रहा है, नहीं। उसको भगवान को जानना है। और जो जिज्ञासु है वो हताश हो चुका है, वो अपनी ही उसमें ढूंढ ढूंढ के सब हताश होकर के वो फिर आ रहा है, वो जानना चाहता है कि मतलब अपने ही चिंतन से, जैसे दार्शनिक होते हैं, अपने ही उससे वो मायाजाल में फंस करके फिर वो परेशान हो जाता है कि भगवान कहाँ है, क्या है भगवान। तो वो फिर भी जानने आते हैं कि भगवान कहाँ है, अच्छा क्या जी, है एक भगवान। फाइन लाइन डिफरेंस, आई थिंक प्रभुपाद की किताबें पढ़ने का ना फाइन लाइन डिफरेंस है कि जो प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे, जो आप सही कह रहे हो, वेरी क्लोज टू द राइट आंसर। पर जो जिज्ञासु होता है वो हताश हो चुका है अपने मेरे पास ना अंग्रेजी वाली भगवत गीता, इसने में they simply frustrated also sometimes comes to associate with pure devotees and become inquisitive to know about God. So वो अपने बाकी जीवन में हताश हो गया है, तो वो कभी कभी आता है और वो सिर्फ जिज्ञासु है भगवान के बारे में जानने के लिए। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी अपने हताश हो गया है, किस चीज में? ज्ञान के फील्ड में नहीं। हाँ, हाँ, तब मतलब वो भगवान को जानने में जो है वो भगवान को जानना चाहते हैं, एक्चुअली भगवान को जानना चाहता है और वो भक्ति करना चाहता है भगवान की, क्योंकि वो उस स्टेज को वेरी पार गुड, कर अब आप चुका है। बोल रहे हो, ठीक है, ये वेरी गुड। तो अब है कि जो वो भगवान को जानना चाहता है और भक्ति भी करना चाहता है, भक्ति मार्ग पे चलना चाहता है। जिज्ञासु भक्ति मार्ग पे चलना नहीं चाहता है, सिर्फ जानना चाहता है। ठीक है, आप प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हो तो इस तरह से पढ़ा करो, ये नहीं कि ये हवा में बोल दिया फिर पिक्चर कौन सी आई है ऐसे। ओके, सो वेरी गुड। सो ये प्रश्न आसान नहीं है। चलो इसी नोट पे धन्यवाद माता जी। सो प्लीज मेक अ नोट, प्रभुपाद की किताब पढ़ने के लिए आपको एक प्रॉपर आई थिंक 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 4 बार पढ़ना पड़ेगा अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत। सो आज की कक्षा में 17वां श्लोक से शुरू होगा। मीना गौतम माता जी, आपको मालूम चला अंतर क्या है? बहुत फाइन लाइन अंतर है। जी बिल्कुल, वो तो है, ज्ञानी जो है वो जिज्ञासा तो है, उसमें भक्ति का भी भाव की कमी है जो कि बाद में उसको आएगी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, जिज्ञासा उसकी बढ़ती जाएगी तो भक्ति में वो आगे जाएगा। और जो ज्ञानी है वो उसमें शुद्ध भक्ति तो होती है, लेकिन वो भगवान की पूरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। ये जो पीछे मैंने शुद्ध भक्ति नहीं होती है माता जी, मैं बार बार एक ही बात समझा रही हूँ, शुद्ध भक्त नहीं है इनमें से कोई भी। ज्ञानी जो होता है वो ज्ञानी सिर्फ दो चीजें होती है, जिज्ञासु प्लस इच्छा होती है भगवान की भक्ति करने की। तो जिज्ञासु के सारे सिम्टम्स होते हैं ज्ञानी में, प्लस उनमें एक इच्छा होती है कि भगवान की भक्ति करनी है। जिज्ञासु व्यक्ति में सिर्फ एक इच्छा होती है जानने की, मगर भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं होती। यानी कि जब तक वो भौतिकता उनसे डिटैच नहीं हो जाते, मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकते हैं। इन चारों में से कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त नहीं है, ठीक है माता जी, नहीं सही है। है। क्या आप में से किसी को, धन्यवाद माता जी, किसी और को कोई प्रश्न है इसमें? ये चार प्रकार के व्यक्ति जो कृष्ण के पास जाते हैं, क्या उनमें से किसी को कोई प्रश्न है इसमें के अर्थ? तभी हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए। अगर हाथ खड़ा है तो मैं फिर अनम्यूट करके पूछूंगी क्या प्रश्न है। कोई प्रश्न है माता जी? आपको प्रश्न है? नीता ग्रोवर माता जी? नहीं माता जी, लोअर कर लिया था, शायद रह गया। हाँ, मुझे ना ऐसे सिद्धि चाहिए कि मैं सबका मन जान सकूं कि क्यों हाथ खड़ा है, क्यों नीचे है, क्या
ओके, वेरी नाइस। ओके, सो ये बात बहुत इस बात का ना बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में कि ये सारे लोग शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि वैसे तो ये वर्कशॉप हो सकती है कि क्यों कृष्ण ने शुद्ध भक्त नहीं है फिर भी उनको उनकी सूची हमें दी हाथ में, क्यों? अच्छा, ये प्रश्न का अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो मैं सोचती हूँ कि कितने थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस कितने लोग उत्तर कर सकते हैं कि कृष्ण ने अपना समय निकालकर 4 ऐसे व्यक्ति बताए जो कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं है मगर उनकी तरफ आते हैं। इसके पीछे क्या कृष्ण का क्या कारण हो सकता है? क्यों बताए 4 ऐसी सूची? क्यों बताई कृष्ण ने? क्या बताना चाह रहे हैं कृष्ण? यस, हाथ खड़ा करके बताइए, सोच कर बताओ कि ऐसा क्यों, अपने जीवन में अप्लाई करके बताओ कैसे 4 व्यक्ति क्यों बताए जो शुद्ध भक्त नहीं है। यस, अनामिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कि जो कष्ट होता है उस स्थिति में भी जो मनुष्य यदि भगवान की ओर आता है तो वो श्रेष्ठ उसका जो प्रयास है। इसलिए भगवान ने बताया है कि जो किसी भी अवस्था में हो वो भगवान स्वयं कहते हैं कि उसे मेरे पास आना चाहिए। लोग फिर देवी देवताओं की तरफ और कई साधनों की तरफ चले जाते हैं तो वास्तव में वो भटक जाते हैं। धन्यवाद माता जी, वेरी नाइस। तो Okay, so this वो इस तरीके के 4 लोग श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण। Okay, good, very nice. So this is a good answer. कि ये अच्छा उत्तर है क्योंकि हम अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते तब तक हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते, मगर कृष्ण के पास जाने के बाद हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो हम कैसे भी हो, हमारे अंदर कितनी भी खामियां हो, हमारे अंदर कितनी भी दोष हो, पर अगर हमारे अंदर एक इच्छा है कि भगवान के पास जाना है तो कृष्ण ने अपना हृदय और द्वार दोनों खोल के रखे हुए हैं और ये बात उन्होंने खुद बोली है भगवद गीता में। क्या तो ये इनकरेजमेंट मिलती है। अगर वो किसी और से बुलवाए कि रुक्मणी जरा तुम बोल दो, अर्जुन जरा तुम बोल दो, तो उसमें हमारा विश्वास कम भी हो सकता है कि कि हम ये जो है ये तो शुद्ध भक्त है, ये तो भगवान की आराधना करते हैं, ये तो भगवान कृष्ण को ज्यादा बोलना ही चाहेंगे कि ऐसा कृष्ण है, इतने परोपकारी हैं, इतने निर्मल हृदय के हैं। पर जब कृष्ण खुद बोलते हैं तो उस वजन बढ़ जाता है उस बात का। ओके, सो ये बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है। मैंने एक बार वो देखा था, वर्कशॉप देखा था। अरुधा देवी दासी एक माता जी हैं इस्कॉन में जो जिन्होंने अपने दोनों बेटों को घर में पढ़ाया और फिर उनको भगवत ज्ञान दिया घर में। और फिर उनका एक बेटा राधा रमन प्रभु बहुत स्कॉलर हैं, कृष्ण वो पीएचडी किया, उन्होंने दोनों ने पीएचडी किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी पे। और फिर राधा रमन प्रभु बहुत स्कॉलरली हैं इस्कॉन में, तो वो इस्कॉन शास्त्रिक कमेटी उनका एक बेटा, और दूसरा बेटा गोपाल प्रभु वो भी बहुत शास्त्रिक हैं। पर एक बार अरुधा माता जी और गोपाल प्रभु एक संघ को एड्रेस कर रहे थे तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग देखा था। तो उसमें गोपाल प्रभु ये कह रहे थे कि वो छोटे भाई हैं राधा रमन प्रभु के, कि जब मेरे भाई को इतनी प्रोत्साहना मिलती थी भक्तों से, इतनी इंकरेजमेंट मिलती थी, तो कभी कभी मेरे मन में ये ईर्ष्या होती थी कि मेरे भाई को सब कुछ मिल रहा है। मगर मेरी माँ मुझे श्रीमद् भागवतम सिखाती थी, तो श्रीमद् भागवतम से मुझे ये बात समझ में आई कि चाहे कोई कैसा भी हो वो अपने आप भगवान की तरफ जा सकता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि ध्रुव महाराज जब कृष्ण के पास आए तो वो शुद्ध भक्त थे। क्या वो शुद्ध भक्त थे? जब ध्रुव महाराज जंगल में गए और जिस इच्छा से गए तो वो शुद्ध भक्ति की इच्छा से गए, माता जी से भी बड़ा नहीं गए, शुद्ध भक्ति की इच्छा से नहीं गए, राइट? सो तो मगर क्या वो कृष्ण के पास जैसे भी गए, क्या वो बाद में शुद्ध भक्त हुए? कृष्ण के दर्शन के बाद बन गए कि नहीं शुद्ध भक्त बने बाद में बन गए? सो राइट, उस तरीके से वो बोल रहे थे। मुझे याद है कि मैंने सुना कि मुझे अपने बड़े भाई से कभी इच्छा होती थी, पर क्योंकि मेरी माँ मुझे भागवत पढ़ाती थी तो मुझे ये उदाहरण याद था और उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं कैसा भी हूँ
अपनी सारी की सारी कमियों के साथ कृष्ण के पास जा सकता हूँ, फिर कृष्ण मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मैं हूं नहीं मगर कर सकते हैं। तो ये बहुत हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि आप अपने, मैं तो बहुत जगह देख पाती हूँ कि कहाँ मेरे को अपने अंदर कमी लगती है और कहाँ कृष्ण के पास जाने का प्रोत्साहन और बढ़ता है। ओके, इन चारों भक्तों की सूची बनाने के बाद जो कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि 4 प्रकार के सुकृति, और किसी ने कहा था कि 4 प्रकार के शुद्ध भक्त हैं जो कृष्ण के पास जाते हैं। शुद्ध भक्त का नाम निकाल दो, ना प्रभुपाद ने लिखा है, ना कृष्ण ने कहा है, सुकृति कहा है। पायस, सुकृति मतलब पायस, पायस मतलब पायस की हिंदी क्या होती है? किस 4 प्रकार के व्यक्ति जो पायस को क्या बोलते हैं? धार्मिक, पवित्र माता जी, पवित्र पुण्यात्मा, पुण्यात्मा, धार्मिक, धन्यवाद। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्ण के पास जाते हैं। तो सारे के सारे चारों के चारों धार्मिक या पुण्यात्मा बताई गई हैं, मगर शुद्ध भक्त नहीं बताया गया है। मैं दोबारा से ये प्रश्न अगली क्लास में पूछूंगी, और अगर किसी ने गलत बोला तो मैं उसको ब्रेकआउट रूम में डाल दूंगी और वो सारा क्लास सिर्फ यही श्लोक पढ़ेगा, बाकी कोई श्लोक ही नहीं पढ़ेगा। अब मेरे को आप लोगों को ऐसे समझाना पड़ेगा, डंडा उठाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत हो गया प्रेम भरी बातें। सो अब प्रश्न ये उठता है कि इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? कौन है सर्वश्रेष्ठ? कौन पढ़ के आया है भाई? हाँ भाई, कौन है सर्वश्रेष्ठ? परम ज्ञानी, परम ज्ञानी, परम ज्ञानी जो शुद्ध भक्त, परम ज्ञानी। परम ज्ञानी तो भगवान हुए। परम ज्ञानी क्या? रीना गुप्ता माता जी, सभी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें। रीना गुप्ता माता जी, परम ज्ञानी कहाँ लिखा है? माता जी 17वें श्लोका के जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इसका वो पढ़ो, तात्पर्य माता जी, पढ़ो, तात्पर्य अनुवाद पढ़ना एक बार प्लीज इस श्लोक का। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो वन इन फुल नॉलेज की हिंदी ट्रांसलेशन है परम ज्ञानी। ठीक है, धन्यवाद माता जी क्लैरिफिकेशन के लिए। हरे कृष्ण। ओके, सो जो परम जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इस श्लोक में, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये 3 बातें बताई हैं। जो परम सत्य का ज्ञानी है और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, इसका ठीक है। और जो भक्त ज्ञानी है और साथ में ही जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, उसे भगवान अत्यंत प्रिय है और वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो दोनों, क्योंकि ये रिश्ता है कि भगवान को वो प्यार करता है और भगवान उसे प्यार करते हैं, ये 2 है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भौतिक कलमश छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो शुद्ध हो जाता है। तो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कई लोग ये पूछते हैं कि सिर्फ कीर्तन कर लीजिए, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप पढ़ लीजिए, कर लीजिए, ये पढ़ाई करना आवश्यक क्यों है? पुस्तक पढ़ना आवश्यक क्यों है? इतने ग्रंथ पढ़ना आवश्यक क्यों है? हाँ भाई, ये आपका वर्कशॉप होगा कि आवश्यक क्यों है। इन 16 और 17वें श्लोक से आप मुझे बताओगे कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आप जैसे क्लास ले रहे हो तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप सिखा दीजिए या फिर कीर्तन कर लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी क्लासें, इतने एग्जामिनेशंस और इतने स्ट्रिक्ट टीचर्स प्रेम किशोरी को हमारा सर खाने के लिए क्यों भेजते हैं? आवश्यकता क्या है इसकी? तो ये आप मुझे बताओगे अपने ब्रेकआउट रूम में करके, और इसका रेफरेंस दोगे 16 और 17वां अध्याय श्लोक 7वें अध्याय का। ओके, अब सर्वश्रेष्ठ उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपना हाथ खड़ा कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, कुमुद माता जी बोलिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वमेव मतम् आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवान् उत्तमां गतिम्। निसंदेह
ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद बहुत बहुत। ओके, सो बेसिकली कृष्ण जो है वो जो उनके ज्ञान की को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसको बहुत अपने समान मानते हैं। क्योंकि कृष्ण अपने समान क्यों मानते हैं? हमेशा क्यों सोचें कि चलो कृष्ण का अपने समान ऐसे व्यक्ति को क्यों मानते हैं, ये प्रश्न हो सकता है। उसका उत्तर ये होगा क्योंकि कृष्ण जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ का अर्थ क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रूथ का अर्थ क्या होता है? सबने हाथ खड़े किया, मुझे नहीं मालूम अब कौन उत्तर देगा। परम सत्य। तो देखो आप लोगों को मैं बात बताती हूँ, ठीक है? अब मैं ना अभी हमको पढ़ते हुए एक दूसरे के साथ कितने महीने हो गए हैं? 7 महीने 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने। हाँ जी 6 माता जी, मई में शुरू किया था माता जी। हे भगवान, 6 महीने हो गए हैं, ठीक है? तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि प्रश्न को सुनने का प्रयास करो और उसको समझने का प्रयास करो उत्तर देने से पहले। मैंने आपसे पूछा अर्थ क्या होता है और आप मुझे क्या बता रहे हो उसके जैसा एक और शब्द। अर्थ का मतलब होता है कि इसकी परिभाषा क्या है, इससे आपको क्या समझ में आता है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ का अर्थ क्या होता है? अब आप मुझे बता रहे हो परम सत्य, वो तो उसके जैसा हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। मैंने हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं पूछी, मैंने उसका अर्थ पूछा है। तो अर्थ क्या होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ का? ये मुझे नामनिष्ठ प्रभु बोलते हैं कि तुम इसलिए मैं करती नहीं हूँ कि तुम एक काम करो, सारे टीचर्स को एकत्रित करो और उनसे बातें करो और उनसे पूछो कि उन्हें उनकी कक्षा में क्या प्रॉब्लम आ रही है और उनको बताओ कि कैसे हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरे को बहुत मालूम है, पर वो ऐसा मुझे बोलते हैं, मगर मुझे नहीं मालूम क्यों बोलते हैं, पर ऐसा बोलते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी नहीं करती, बोल लेती हूँ हाँ पर करती नहीं हूँ, इतनी गंदी हूँ मैं, क्योंकि मैं थक जाती हूँ माइक्रो मैनेज करते करते। हाँ जी भाई, अर्थ क्या होता है? परम सत्य का अर्थ श्री कृष्ण भगवान पूर्ण सत्य। हाँ, पूर्ण सत्य अर्थ क्या है भाई? वो तो वही होगा माता जी कृष्ण के सिवा और सत्य है। हो गया मार्केट प्लेस, मछली कितने की है तो गोभी कितने का है तो टमाटर कितने का है। अभी आप एक काम करो, सारे लोग अपने हाथ नीचे कर लो और जिसने उत्तर देना है वो हाथ ऊपर कर लो। जिसने देना है वो हाथ ऊपर करे, कैमरे में कर देगा तो भी मैं उसको कर दूंगी अनम्यूट। मैं ढूंढ रही हूँ कि किसने उत्तर नहीं दिया। ऋतु जैन माता जी, आप अभी तो कुछ नहीं बोले आज। हाँ जी माता जी। जी माता जी, श्री कृष्ण भगवान परम सत्य है। हाँ हाँ, ये मेरे से डरो मत, मैं तो बहुत दूर बैठे हैं, हम तो साथ में भी नहीं है। नहीं माता जी, आपने पूछा ना परम सत्य क्या है। श्री कृष्ण भगवान परम सत्य है माता जी, इतना ही पता है मुझे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोली है कि वो परम सत्य है, मैं गलत नहीं है, मगर इसका अर्थ क्या है भाई, उसकी परिभाषा क्या है परम? क्योंकि इसमें कृष्ण ने लिखा कि जो मेरा ज्ञान, माता जी आपको मालूम है, आप सोचो, ठीक है, आपको मालूम है ऋतु जैन माता जी, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बस मुझसे डरते हो। मे भी मेरी उम्र है ज्यादा आपसे या कुछ भी, मैं हिटलर जैसे पढ़ाती हूँ, मगर आप मेरे प्रश्न को समझो, ठीक है? डर को जरा साइड में रखो। जिन्होंने मेरे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो मेरा मित्र है, ऐसा तो मेरे समान है ना? मैं मेरे समान है, मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। सो उसमें माता जी मैं उनका पिता हूँ और वो मेरे बच्चे हैं। एक ये भी उदाहरण आता है, मैं सभी का पिता हूँ। मेरा प्रश्न तो सुन तो लो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति को अपने समान मानते हैं, इसका मतलब क्या है? तो वहां से मैंने आप बात पकड़ी कि मुझे आप इसका मतलब क्या है, मतलब आप इससे क्या समझते हो?
तो उसमें मैंने आपसे पूछा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ या परम सत्य, जब हम कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण आप परम सत्य हैं, तो उसकी परिभाषा क्या है, उसका मतलब क्या है? इससे कनेक्ट करो इस वाले श्लोक से आपका। जी माता जी। सोचो, और मैं बाकी और से किसी पूछ के आती हूँ, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। जी वही माता व्यक्ति जी। हाथ खड़ा कर रहे हैं जो पहले बोल चुके हैं, शायद वही मुझसे प्रेम करते हैं, बाकी सबको मैं काटने आती हूँ। यस, रश्मि जोशी माता जी, आपसे संयम नहीं हो रहा आज, बोलो। हरे कृष्ण माता जी। वो परम सत्य इसीलिए है और वो अपने बराबर उसको इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें हर तरह का ज्ञान है, उन्हें हर चीज का ज्ञान है, और वर्तमान भूत भविष्य और वर्तमान हर चीज का ज्ञान है, इसीलिए जो ज्ञानी है उनको वो अपने जैसा मानते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। रश्मि माता जी, अनामिका माता जी, यस माता जी, आपको बहुत ठंडी लग रही है। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। मतलब मेरे विचारों से कि परम सत्य का अर्थ है कि जो भगवान कृष्ण है वो समस्त वस्तुओं के उद्गम और सबका अंत, सब प्रलय, सब भगवान ही है। तो अंत है, आदि है, सब वही है। तो मतलब उन्हीं से सब प्रारंभ है, सब उन्हीं में, उसी सारी चीजों का उन्हीं में अंत है, सभी वस्तुओं का कारण वही है। तो जो भगवान कहते हैं कि ये जान लेने के बाद, मेरे विषय में जान लेने के बाद तुम्हें कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो ज्ञान का वो चरम जहाँ जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता, तो वही परम सत्य है। वेरी नाइस, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक और व्यक्ति जिसे कंट्रोल नहीं हो रहा वो बता दे। रीना गुप्ता माता जी, आप बोल रहे थे। माता जी, माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी Yes, माता जी मेरा आंसर भी अनामिका माता जी और रश्मि माता जी जैसा ही है, पर उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। बहुत से लोग, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि निराकारवादी होते हैं, वो भगवान के साकार रूप को नहीं समझते हैं, परंतु यहाँ पे परम सत्य के बारे में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि जो परम पुरुष भगवान है वो भगवान को उसी रूप में, भगवान के रूप में समझते हैं। जिस प्रकार की हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हनुमान जी जिस तरह से ध्वजा पर है, तो हमने पढ़ा था कि वो एब्सोल्यूट है, रियलाइजेशन नहीं है। तो इसी तरह से भगवान परम पुरुष अवतार है। हम ये भी मतलब मुझे ये भी समझ आया माता जी इसमें। हरे कृष्ण। परम पुरुष अवतार है, नहीं परम पुरुष, हाँ जी, परम पुरुष भगवान परम पुरुष है। बहुत से निराकारवादी भगवान का साकार रूप नहीं समझ पाते हैं। तो जी, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ओके, देखो रितु जैन माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? फिर मैं नहीं तो अपना ही प्रवचन चालू करूं। जी माता जी, जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ चाहते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है, क्योंकि निसंदेह वो स्नेह का विनिमय होता है भगवान के साथ उनके। ओके, वेरी नाइस, धन्यवाद माता जी। ओके, देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट एम्फेसाइज जो करना चाह रही थी कि जो ज्ञानी होता है, कृष्ण उसको बोलते हैं, जिसको ज्ञानी मतलब जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिसको कृष्ण का ज्ञान होता है, वो कृष्ण के समान माना जाता है। तो इसको हम, और उसमें मैंने बोला कि क्योंकि कृष्ण परम सत्य हैं, इसलिए कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण के बारे में ज्ञान और कृष्ण अलग नहीं है, क्योंकि वो परम है। जैसे अगर आप मेरे बारे में ज्ञान लो या मैं आपके बारे में ज्ञान लूं, तो वो जो ज्ञान जो अगर के अच्छा चलो, जैसे हम बोलें कि किसको पकड़े, रश्मि जोशी माता जी हम हमारी बहुत लीडर है, तो हम उनको पकड़ते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए कि रश्मि जोशी माता जी जो हैं बहुत सारे हृदय की हैं, बहुत ऐसे ऐसे प्रचार करती हैं भगवान का, ये सेवाएं करती हैं, ये करती हैं, ठीक है, ये, मगर क्या ये सब कुछ एक व्यक्ति के पूरी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है? ये जो 2-4 चीजें जो मैंने बोली हैं, आप मेरे को बोलो कि प्रेम किशोरी है, बहुत डराती है, हाँ, और ऐसे प्रश्न फेंकती है जैसे बुलेट फेंक रही हो, ऐसे बम के गोले, और जब हम उत्तर देते हैं तो हमेशा नुक्स निकालती है, ठीक है, ये बातें सही है, ये मैं मना नहीं कर रही,
हमें उसको कोई भी चीज खुश नहीं करती, चाहे कुछ भी बोल दो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, उसे तो वही पसंद आता है जो वो मुझसे निकाले। तो अब ये बताओ क्या ये बात है, क्या मेरे बारे में आप 100% बता रही हैं कि मैं कैसी हूँ? 100% लाइक मेरा मैं अपने पूरे नहीं पूरा माता जी, नहीं माता जी, नहीं माता जी, नहीं मतलब माता जी। करके बताना नहीं चाहती हूँ, माता जी, ज्ञान नहीं। है। ये पूर्ण या सत्य फिर रश्मि नहीं जोशी है। माता जी के बारे में मैंने बोला, क्या वो रश्मि जोशी माता जी के बारे में 100% बता रहे हैं कि 100 के अंदर बाहर ऊपर नीचे कैसे हैं रश्मि जोशी नहीं माता जी? नहीं माता जी, नहीं नहीं। बता रही। नहीं। मगर कृष्ण के बारे में जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो वो कृष्ण का पूर्ण परिभाषा होती है, कृष्ण से अलग नहीं होता है। जैसे कृष्ण का नाम और कृष्ण जैसे हैं वो एक होता है। अब आप मेरे को बोलो प्रेम किशोरी देवीदासी, तो मेरा नाम है पर मैं उससे अलग हो सकती हूँ, तो वो होती है परिभाषा परम सत्य की। इसीलिए कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। इस शब्द का अर्थ ये होता है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जी माता जी, आया बहुत अच्छे से आया आया। माता जी। यानी जो यहाँ पर आपने जो बोला कि भगवान कृष्ण, उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही जो मनुष्य है वो स्वयं अभी उसका भौतिक देह समाप्त हो जाता है तो उसका वैसे सत्य भी समाप्त हो जाएगा। वो सॉरी मिस्टेक। जैसे ये भौतिक संसार है, सत्य तो है पर परम सत्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। ओके गुड, हाँ, कह सकते ये हैं। भौतिक संसार है, सत्य है पर परम सत्य नहीं है। परम सत्य कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण। जैसे अभी मैंने आपको नहीं कहा कि कृष्ण के नाम में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए भगवान कृष्ण ही स्वयं परम सत्य है। इसी नाम प्रकार से बड़ा कृष्ण के बताते हैं, ज्ञान में कृष्ण से और बड़ा कृष्ण के कृष्ण कृष्ण में नाम अंतर नहीं है। आई मिस्ड। कृष्ण से धन्यवाद। बड़ा यस कृष्ण मीना का गौतम नाम है। जी, आप बोलिए। आप नहीं माता जी, जो कहते हैं ना कि कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम होता है हमारे को जैसे बोला जाता है चलो कि वो अगला लेवल है भक्ति में रियलाइजेशन का, भक्ति में पर जी जहां से हम किंडरगार्टन से शुरू कर रहे हैं वहां पे कृष्ण और कृष्ण के नाम या कृष्ण और कृष्ण के ज्ञान में अंतर नहीं है। ठीक है, नहीं अब है। यहाँ तक पढ़ते हैं। हाँ ओके ठीक। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर है और सो इसीलिए कृष्ण इस किताबें पढ़ना, शास्त्रों का ज्ञान करना, ये हमारे लिए आवश्यक होता है। क्योंकि एक और भी रीजन है, बहुत सारे रीजन है कि हमें क्यों पढ़ने चाहिए शास्त्र। कि जब हम कोई बात रियलाइज करते हैं, जैसे रियलाइजेशन होती है किसी चीज का, जैसे अपने हृदय में कि कभी कभी ऐसा लगे कि मैं सच में इस जीवन में, मेरे जीवन में दुख है, मगर अंततः मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये बात हमें वैलिडेशन चाहिए, संदर्भ चाहिए उस बात का कि ये ऐसा सच भी है कि मेरे दिमाग से नहीं उपज आ रही है। क्योंकि अगर आप 17वें अध्याय भगवत गीता में पढ़ो तो अर्जुन ये कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, कि उस व्यक्ति की गति क्या होती है जो अपने मनोभ्रम से किसी चीज की भक्ति करता है और उसमें अपना वो डालता है, विश्वास डालता है, तो मनोभ्रम से। तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि मेरे अंदर जो भक्ति भाव आ रहा है या मेरे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो मेरे मनोभ्रम से आ रहा है, ये सच भी है। तो ये पता कैसे चलेगा जब तक हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा या हम शुद्ध भक्तों के वाणी नहीं सुनेंगे? क्या अपने आप पता चल जाएगा? चल जाएगा, ऐसा भी होता है, चल सकता है, ऐसा नहीं। क्योंकि कृष्ण जो हमारे हृदय में हमेशा विराजमान है, मगर शुरुआत में हमें इस बात के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और अगर अंततः अगर आप इन बातों को खलास करके, वर्जित करके ये भी सोचो, तो आप मुझे बताओ कि क्या श्रीला प्रभुपाद अपना समय व्यर्थ कर रहे थे जब वो हमें ये किताबें दे रहे थे, शास्त्र दे रहे थे? कि उनके पास कुछ करने को नहीं था इसलिए ये दे लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, या फिर वो नहीं माता जी, नहीं माता जी, हम लोगों नहीं का माता जी। उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। तो वो भी, उनका भी तो एफर्ट देखो ना कि वो इतना अपने इतना उद्धार करने के, हमारे उद्धार के लिए लिख रहे थे, तो हम कम से कम उसे पढ़ के समझ तो लें। हम लिख तो नहीं सकते ऐसा। ओके अब ओके, नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ रहा है? संगीता माता जी आप पढ़ रहे हो?
जी माता जी। जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ये श्लोक है ना याद हरे करने कृष्ण वाला, माता जी। ये है ना एक हाँ माता श्लोक। जी याद है। जी माता जी, जी माता जी, जी याद माता करने जी, का याद हो भी गया है। सबको याद है माता जी। सबको याद है। देखो ऐसे स्टेटमेंट्स मत पास किया करो क्योंकि क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। ओके, सो बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ये एक और कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को प्रिय क्यों है। तो अब हम एक सूची बना रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को प्रिय क्यों है। हमने ये सूची बनानी कौन से श्लोक से शुरू की है? हाँ भाई, कौन से श्लोक से शुरू की है? ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को प्रिय क्यों है? कृष्ण चैतन्य में 16 से माता जी। माता जी 16 नंबर से। पहले 16 से शुरू कर दो, मैंने 17 से की थी। चलो ठीक है, 16 से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक और कारण है कि ज्ञानवान व्यक्ति कृष्ण को पसंद क्यों है, क्योंकि जब बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। मनीषा प्रभु ने हमें ये श्लोक बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैं आपको उनका बताती हूँ कि मुझे तो कोई याद नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था एक बार कि देखो कोई बोल सकता है कि ज्ञान जो है वो सब सर्वोच्च है भक्ति में, है ना। जो जिसको ज्ञान है, शास्त्र का वर्णन कर सकता है, वो सर्वोच्च है। मगर कृष्ण जो है यहाँ पे हमें एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम मतलब होता है बहुत सारे, जन्म नाम अंते बहुत जन्मों के अंत के बाद ज्ञानवान व्यक्ति जिसको ज्ञान होता है कृष्ण के बारे में, माम प्रपद्यन्ते वो मुझे अपना मेरी शरण लेता है, मुझे समस्त कार्य का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। मतलब ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी सर्वोच्च नहीं होता है। ज्ञानी तब सर्वोच्च होता है जब वो कृष्ण की शरण में जाता है। सिर्फ कृष्ण के बारे में ज्ञान रखना और उसके बारे में बोलना या फिर उसके बारे में पढ़ना काफी नहीं होता है। कृष्ण के शरण में जाना आवश्यक होता है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को देखें कि ऐसा व्यक्ति बहुत शास्त्रों का उल्लेख कर रहा है, उसे तो ये आता है या अच्छे से सुना रहा है या अच्छे से बता रहा है, तो वो बहुत बड़ा शुद्ध भक्त हो गया है। मगर भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने तो ये कहा कि ज्ञानी व्यक्ति जो वासुदेव सर्वमिति, जो वासुदेव को सर्वम इति बोलता है, जो वासुदेव के सर्व के सभी समस्त कारणों को कारण मानता है, वो सबसे अत्यंत होता है। मगर ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, ज्ञानियों में भी ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। ठीक है, इसीलिए इसमें ना मैं आपको अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस जर्नी के बारे में यहाँ पे इसमें जो क्लासेस शुरू करी हैं 2 साल से, उसमें जब हमने शुरू करी थी ना तो हम बहुत एक्साइटेड थे। तो नामनिष्ठ प्रभु हमको स्लाइड्स बना रहे थे, तो स्लाइड्स बना के हमारे साथ हम 5-6 टीचर्स थे शुरू में, वो हमें ना एक एक स्लाइड समझाते थे कि इसमें ये बताया है, बताया, तो तुम ऐसे हमें समझाते थे, फिर हम आगे पढ़ते थे और समझाते थे। तो मजा आता था, बहुत मजा, शुरू के दिन बहुत मजा आता था। और हम हर रोज करते थे ऐसा, हर रोज 18 दिन में 18 पहले क्लास के पहले हम सारे टीचर्स प्रभु के साथ मिलते थे और प्रभु हमें समझाते थे। मगर अल्टीमेटली क्या हुआ कि फाइनली फिर हमें समझ में आने लग गया, तो टीचर्स बढ़ने लग गए और क्लासेस बढ़ने लगी। पर हुआ क्या कि जैसे ही ज्यादा व्यक्ति को हम पढ़ाने प्रचार करते गए, तो ऐसी बातें हुई जो जिंदगी में कभी सोची नहीं थी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे आप तो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त माय फुट, शुद्ध भक्त हैं आप तो साधक। प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद के शब्दों को हम रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्त हो गए, ऐसा नहीं है। तो मुझे ना ऐसा ना मैंने पहले तो इग्नोर किया, हमें अपना पर्सनली कुछ टीचर्स गिर गए, कुछ टीचर्स को हमने निकाला, प्रभु ने निकाल दिया। बहुत सारी चीजें हुई कि क्योंकि
जो टीचर्स जो छात्र पढ़ने आते थे वो ऑब्वियसली अटैच हो जाते हैं, हम भी अटैच हो जाते हैं और वो भी अटैच हो जाते हैं। तो क्या होता था कि फिर वो भारत में जो रहते थे तो वो उनको टीचर्स को गिफ्ट भेजते थे और वो प्रभु को बताया नहीं, और ये फिर अपराध हो गया, है ना। तो जब प्रभु को मालूम चला तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, उन्होंने कहा ये तो इनोसेंट था, पर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो और बहुत सारी बातें हुई, सब कुछ नहीं मैं बता सकती, वो उनको निकालना पड़ा हमें उन टीचर्स को कि नहीं हैंडल हो रहा। और इसीलिए जो है ना, हमें ये बात समझनी चाहिए कि और इसलिए आज मैं क्लास लेती नहीं, सिर्फ एक ये क्लास लेती हूँ जहाँ पर आप लोगों के साथ पर्सनली जानती हूँ। बाकी वो जो सुबह पौने 6 बजे वाली जो क्लास है उसमें मेरा कोई लिंक नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, बस मैं शो अप कर जाती हूँ कि प्रभु ने बोला जाके लो। और वहां पे मैं कुछ भक्तों को जानती हूँ पर बहुत सारों को नहीं जानती और जानने की इच्छा भी नहीं रखती, क्योंकि मुझे डर लगता है। कई ऐसे क्लासेस में कोई भक्त ऐसे बोलते हैं कि माता जी मेरी पत्नी ऐसा चाहती है कि वो आपकी फोटो अपने स्क्रीन से कंप्यूटर के स्क्रीन से पे लगा के आपकी आरती करे। तो अब बताओ कि उनको लगता है कि मैं बहुत शुद्ध भक्त हूँ, पर ये गलत है। तो मैंने उसे कहा, पहले तो अभी 100 लोगों के बीच में बैठ के ऐसे प्रश्न कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे, क्या बोलोगे? तो मैंने उन्हें कहा कि प्रभु जी मैं आपकी पत्नी को अपनी फेवरेट प्रभुपाद की फोटो भेजती हूँ, आप उन्हें बोलिए उसकी करे तो कोई उनको अर्थ भी होगा, ठीक है। और कोई बोलता है ये सीता मेरी दोस्त है ना, उसे मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे आपसे कोई वो इच्छा चाहिए, मगर ये बात समझो कि कोई अगर आपको पढ़ा रहा है या आप किसी को पढ़ा रहे हो तो शुद्ध भक्त नहीं हो गए हैं हम, नहीं है हम। क्या एक व्यक्ति मुझे बोलता है कि आप माता जी आपके मुंह में इतना चमक क्यों आता है जब आप कैमरे के अंदर, आप क्या करते हो? प्रभु जी मेरे घर में लाइटनिंग बहुत अच्छी है, देखो अभी आज मैं घर में अपने कमरे में बैठी हूँ, मेरी घुटने में दर्द हो रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो यहाँ लाइटनिंग अच्छी नहीं है तो मेरे मुंह पे कोई चमक नहीं आ रही है। तो ये बात समझो। और ऊपर से वो जो कौन है वो कुकिंग वाली क्लासेस वाले लोग, क्या नाम है वो कुकिंग का, क्या है वो, खाना बनाओ और बातें करो, सात्विक रसोई। तो मेरे को कहते रहते हैं हम आपसे करा, मैंने बोला आप मेरे बारे क्यों करना चाहते हो, मतलब क्या क्या उद्देश्य है इस करने का, मैं क्यों बनाऊं अब खाना और क्यों दिखाऊं और क्यों बातें करूं? अरे आप तो शुद्ध भक्त हैं, हम तो शुद्ध वैष्णव के बारे में शुद्ध वैष्णव के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो देखो हम अपने आप को खुद ही उल्लू बना रहे हैं, हमें ना कोई धोखा नहीं देता बाहर। मैं इसलिए आपको ये बातें बता रही हूँ कि आप ये बात समझो कि धोखा देने के लिए कोई हमें बाहर से नहीं चाहिए, हम अपने आप को खुद ही धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है कि शुद्ध भक्त क्या है और शुद्धि के पाथ में कौन है और अशुद्ध कौन है, तीनों बातें मालूम होनी चाहिए इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धि के साथ। इमोशंस को इंटेलिजेंस के बीच में लाने की आवश्यकता इतनी होती नहीं है, ओके। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखें और भगवान जो कह रहे हैं उसको सुने, वैसे ही सुने, तत्शृणु के ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, तो वो अत्यंत दुर्लभ है। अगर आप नामनुष्य प्रभु के जीवन के बारे में स्टडी करोगे तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो शुद्ध भक्ति के पाठ में बहुत आगे हैं। तो वहां मैं सच में संदर्भ के साथ, उनके उदाहरण के साथ, क्योंकि मैंने प्रभु को एसटीसी में भी देखा है जब मैं मैंगलोर में रहती थी, तो मैंने वो है, मगर मैं नहीं हूँ कि, और ना ही हम में से यहाँ पर कोई भी बैठा व्यक्ति है, तो अपने आप को शुद्ध भक्त मानने की आवश्यकता नहीं है। मगर हम सही पाथ में हैं, ग्रेजुएट हो जाएंगे किसी दिन, पर अभी हुए नहीं है ग्रेजुएट, ओके। सो कृष्ण ने ये दूसरे दिया कि अज्ञानी मुझे क्यों अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भक्ति सेवा अत्यधिक दुर्लभ है। आत्म साक्षात्कार अर्थात पूर्ण ज्ञान, भगवत ज्ञान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ही आध्यात्मिक ज्ञान का चरम लक्ष्य है। कि अगर आप बोले कि अरे हमने तो
बहुत भक्ति का बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अंत में ये बताना चाहिए कि आपको भगवान के बारे में क्या क्या मालूम है, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में। मैं प्रभुपाद का एक उदाहरण लेक्चर सुन रही थी, आई थिंक 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम 26 चैप्टर 22nd वर्स में सुन रही थी। सक्षक्तम अविकारितम शांतित्वम इति चेतसः, वो तो उसमें प्रभुपाद उदाहरण बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा बोला उन्होंने, अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा स्वामी जी मैंने तो वेदों का बहुत स्टडी किया है, मैं तो डॉक्टर राधा कृष्ण से भी मिला हूँ और मैं बहुत वेदों का उच्चारण भी करता हूँ, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा तुमने इतने वेदों का उच्चारण किया है, ये सब किया है, तो तुम मुझे एक बार बताओ कि भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस कहाँ है, क्या है, कहाँ रहते हैं, उनके माता पिता कौन है, ये सब जानते हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। तो फिर शांति कैसे मिलेगी? अगर तुम ये बातें जानते ही नहीं तो तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि शांति की परिभाषा क्या है भगवद गीता में भाई? हाँ, शांति की परिभाषा का श्लोक क्या है? 5वां अध्याय श्लोक नंबर, पिछले जन्म में पढ़ा था शायद हमने, क्या है भाई? 29 वाला श्लोक है। 29 माता जी। माता जी आगे बोलो। माता जी हाँ, तो ये ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। सो कृष्ण को जो जानता है इस प्रकार से, किस प्रकार से? भोक्तरम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, केवल वो ही शांति प्राप्त कर सकता है। अभी ऐसे नहीं कि मुझे शांति चाहिए तो मैं अपनी आंख यहाँ दबाऊं, तो नाक यहाँ दबाऊं, तो कान यहाँ खींचूं या फिर कुछ करूं, नहीं भाई। अगर सच में चाहिए तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ओके, आई थिंक यू कैन रीड दिस। आई थिंक वी हैव टू रीड दिस नेक्स्ट टाइम। काफी बोल दिया मैंने और क्षमता खत्म हो जाती है एक व्यक्ति की सुनने की इस कुछ समय बाद। अभी मुझे एक बता दो कि कोई प्रश्न है? आज हमने सिर्फ 2 या 3 चीजें ही पढ़ी हैं। पहला ये कि प्रभुपाद की किताबें पढ़नी कैसे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि 4 तरह के व्यक्ति जो कृष्ण की तरफ नहीं आते, और तीसरा ये जो 4 तरीके के व्यक्ति जो कृष्ण की तरफ आते हैं उनकी सूची बनाओ, उनका मतलब बताओ और उनका एक उदाहरण दो। तो सूची बनाओ, हर एक जैसे अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, यानी कि अंग्रेजी में उसको ये बोलते हैं अर्थ क्या होता है, ओके। और उसका एक उदाहरण दो, और फिर ज्ञानी और जिज्ञासु के बीच में अंतर क्या होता है, और इन 4 व्यक्तियों में जो कृष्ण के पास जाते हैं कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? ज्ञानी प्रिय है। और ज्ञानी प्रिय क्यों है? कम से कम 4 रीजन दो कि ज्ञानी कृष्ण को प्रिय क्यों है, ठीक है। अब आप ब्रेकआउट रूम में क्या प्रश्न था, मैं भूल गई। क्या प्रश्न था ब्रेकआउट रूम में? क्या बोला था मैंने? शुद्ध भक्त होना हरे कृष्णा आवश्यक माता जी। क्यों है? माता हाँ। जी पुस्तकें पढ़ना क्यों आवश्यक है? आपने कहा था 16 और 17 श्लोका के रेफरेंस के साथ में। हाँ, आई थिंक मैंने उसका उत्तर दे दिया। चलो फिर भी आप लोग करना चाहते हो, बहुत देर हो गई है कक्षा को, आप लोग करना चाहते हो ब्रेकआउट रूम में चर्चा? माता जी पिछली बार भी आपने एक प्रश्न पूछा था कि